हमारे संस्थान फैक्ट फाउंडेशन कॉमर्स क्लासेस बिहाइंड साहू नर्सिंग होम, शांति नगर, महावीर मंदिर, पालकोट रोड, गुमला में आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है, जोहार। आप हमसे जुड़कर यहाँ कॉमर्स विषय का ज्ञान ले रहे हैं। मैं डॉक्टर आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे आज के लेक्चर में। ये हमारी अब तक की डिग्री की एक छोटी सी झलक आप सबके सामने है। आप हमें YouTube पर देख रहे हैं, हमारा चैनल ज्ञान धारा पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज और अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग आज के अपने लेक्चर में स्टार्ट करेंगे मशीन आवर रेट। स्वागत है आपका हमारे आज के लेक्चर में। मशीन आवर रेट ये क्या होता है, ये हमें जानना चाहिए। मशीन आवर रेट जो है इज अ कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मशीन। एक मशीन को रनिंग करवाने का कॉस्ट हम निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मशीन फॉर 1 आवर। इसमें हम जो कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं कि 1 घंटा मशीन चलाने में कितना कॉस्ट आया। इसे निकालते कैसे हैं? कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल प्रोडक्शन। जो हमारा पूरा प्रोडक्शन है उसका जोड़ लगाते हैं और इस जोड़ को हम डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं रिलेटेड टू दैट मशीन बाय इट्स टोटल ऑपरेटिंग आवर। उस मशीन का, जिस मशीन का हम निकाल रहे हैं, उस मशीन का कितना घंटा हमने इस्तेमाल किया उससे भाग करके, है ना। जैसे मान लीजिए अगर हमें मशीन चलाने का पूरा कॉस्ट आया 5,000 रुपया और हमारा मशीन चलता है 50 घंटा, तो 1 घंटा का कॉस्ट जो है वो आया 100। इस तरह से हम लोग मशीन आवर रेट को निकालते हैं। ये मशीन आवर रेट निकालने का हमारा पर्पस क्या होता है, क्यों हम इस मशीन आवर रेट को निकालते हैं? तो पर्पस ऑफ मशीन आवर रेट जो हमारा है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन के लिए, है ना। इट इज द टेक्निक टू एलोकेट फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री का जो खर्चा है, फैक्ट्री का जो कॉस्ट है ना, उसको हम लोग एलोकेट करते हैं, बांटते हैं। किस चीज से बांटते हैं? टू प्रोडक्ट, कौन कौन सा हमारा प्रोडक्ट है उसके बीच में। टू जॉब, कौन कौन सा हम काम करवाते हैं उसके बीच में। ऑन द टाइम ऑफ मशीन इज यूज, जिस समय में मशीन का इस्तेमाल किया गया है। इसका अगला पर्पस है हमारा कॉस्ट एसर्टेनमेंट, कॉस्ट मालूम करना। मशीन आवर रेट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक्यूरेट हमारा कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इसको निकालने में हमें ये हेल्प करता है। पर्टिकुलरली इन मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट वेयर मशीन आर हेवीली यूज। आज इस मशीन आवर रेट का इस्तेमाल हम लोग वहां करते हैं जिस जगह पर मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और हमारा मैन्युफैक्चर जो है वो मशीन से हो रहा है, बहुत हेवी मशीन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उस जगह पे मशीन आवर रेट निकालने की जरूरत पड़ती है। जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहां पे हमारे 500 मशीन लगे हुए हैं, तो प्रत्येक मशीन को चलाने में कितना कितना घंटा कॉस्ट आया, ये हम लोग मशीन आवर रेट में निकालते हैं। इसके बाद हमारा है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग द ट्रू कॉस्ट ऑफ मशीन ऑपरेशन। एक मशीन को चलाने के लिए कितना कॉस्ट आया सही में, ये मालूम करना। बिजनेस कैन इंप्रूव जॉब कोटिंग, और अगर हमें मालूम हो कि एक मशीन चलाने में क्या हमारा एग्जैक्ट कॉस्ट आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हुए अपना, कहीं हमें भरना है कोटेशन, कहीं हमें टेंडर भरना है, कहीं कोटेशन भरना है, तो हम लोग, अगर हमें कॉस्ट की जानकारी सही रहेगी तभी हम लोग सही सेलिंग प्राइस किसी को बता पाएंगे। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव मशीन आवर रेट निकालने का। हमारे संस्थान फैक्ट फाउंडेशन गुमला में 0 से शिखर तक के नए बैच का प्रारंभ किया गया है, जहां आप जेपीएससी, जेएसएससी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, सीपीओ, डीपी, झारखंड पुलिस, इन सभी विषय की
तैयारी करवाई जा रही है। इन सभी कंपटीशन परीक्षा में सफल होने के लिए आप हमारे संस्थान से जुड़े और हमारा अगला बैच 3 अक्टूबर को प्रारंभ हो रहा है। जल्द से जल्द हमसे जुड़े, नामांकन करवाएं, हमारे ऑफिस के नंबर पे हमसे संपर्क करें। मशीन आवर रेट का एक क्वेश्चन हमने लिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन। इसमें कॉस्ट ऑफ मशीन दिया गया है, इसमें कॉस्ट ऑफ मशीन दिया गया है 28,700, इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 700, ब्रेकअप वैल्यू 500, एक्सपेक्टेड लाइफ 10 years, रेंट ऑफ शॉप 6,000, स्पेस ऑक्युपाइड बाय मशीन 10%, एनुअल इंश्योरेंस 450, रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो 25% ही इस मशीन से संबंधित है 2000 का। अब मतलब 2000 का 25% निकालना होगा। पावर यूज, हमने पावर इस्तेमाल किया है 800 का। 20% ऑफ प्रोडक्शन एक्सपेंसेस 5000, मतलब 5000 में से केवल 20% ही इस मशीन से संबंधित है। वर्किंग डेज इन अ ईयर, साल में हमारा वर्किंग डे है 250, दिनों की संख्या 365, लेकिन वर्किंग डेज हर साल अलग अलग होता है। कहीं पर अगर सप्ताह में 7 दिन काम होता है, कहीं सप्ताह में 5 ही दिन काम होता है, तो उस हिसाब से हम लोग मल्टीप्लाई करके निकालते हैं अपना नंबर ऑफ वर्किंग डेज एंड आवर। एक दिन में हमारा 8 घंटा काम होता है और 20% टाइम हमारा आइडल बीतता है, मतलब बेकार बीतता है। जैसे कोई वर्कर हमारे यहाँ काम करने आया तो वो 8 घंटा पूरा कंप्लीट काम नहीं करता है, उसमें से कुछ समय वो अपना क्लॉथ चेंज करने में लगा देता है, कुछ अपना वो प्रिपरेशन करने में लगा देता है। तो 8 घंटे में अगर मान ले 10 मिनट जो है वो कपड़ा बदलने में लगा दिया, 20 मिनट जो है वो रॉ मटेरियल को प्रिपेयर करने में लगा दिया, तो एक्चुअली वो हमारे यहाँ 7 घंटा 30 मिनट ही काम कर पाएगा। तो इसी को बोलते हैं इफेक्टिव आवर। और ये जो 30 मिनट बीत गया, ये है हमारा आइडल टाइम। ये रहा फॉर्मेट कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट का। हमारा जो कॉस्ट है इस मशीन आवर रेट में हम अपने कॉस्ट को 2 हिस्से में क्लासिफाई कर लेते हैं। एक हमारा है फिक्स चार्जेस और एक हमारा रहेगा वेरिएबल चार्जेस। फिक्स चार्जेस में हमारे पास रेंट था तो हम लोग यहां रेंट को लिखेंगे, इंश्योरेंस था इंश्योरेंस लिखेंगे, प्रोडक्शन सर्विस ओवरहेड था उसे लिख लिए हैं, डेप्रिसिएशन है उसे लिख लिए हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस लिख लिए हैं और पावर यूज लिख लिए हैं। अब इस क्वेश्चन में कहा हुआ था कि हमारे पास जो है वो टोटल 250 डेज काम होता है, ये हमारा वर्किंग डे है। इसमें से 8 घंटा काम डेली होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करने से ये हमारा हो गया 2000 आवर। लेकिन इतना समय में पूरा काम नहीं होता है, बल्कि कुछ समय हमारे वर्कर लोग जो है वो बेकार में बिता देते हैं। इसमें कहा गया था 20% टाइम हमारा आइडल हो गया है, तो 2000 का हम 20% निकाल लेंगे, जो हमारा होता है 400 आवर, ये हमारा बेकार चला गया, इसे हम लोग लेस कर लेंगे, तो हमारा 1600 आवर जो है ये होगा इफेक्टिव आवर। इफेक्टिव आवर, इसी आवर से हम सबको डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ था हमें रेंट जो है हमारा वो 6000 है, मशीन जो है हमारा वो 10% स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मतलब अगर इतना हिस्सा पूरा हमारा जमीन है तो 10% ही हमारा ये मशीन यूज कर रहा है, 90% बाकी मशीन यूज कर रहे हैं। तो हम लोग स्पेसिफिक मशीन का निकाल रहे हैं, तो हम लोग 10% निकालेंगे इसका। तो 6000 पूरा रेंट है, इसमें 10% ये हमारा हो गया 10/100, तो ये हो गया 600 हो गया रेंट इस मशीन के लिए। और इफेक्टिव आवर जो हमारा है वो है 1600, जो नीचे कैलकुलेट कर दिए हैं, तो 6000 को 1600 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया हमारा 38 पैसा। इसके बाद इंश्योरेंस,
इंश्योरेंस जो है हमारा है ये 450 कर दिया हुआ है, जिसे हम लोग इफेक्टिव आवर 1600 से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटा के लिए इंश्योरेंस हुआ 28 पैसे का। प्रोडक्शन ओवरहेड ये 5000 का दिया हुआ है और 20% इस मशीन से संबंधित है, तो 5000 का 20% निकालेंगे जो होगा 1000 और इसे डिवाइड करेंगे इफेक्टिव आवर से, तो डिवाइड करने पर ये आएगा 63 पैसे। इसके बाद वेरिएबल चार्जेस में हमारे पास है डेप्रीसिएशन और इसमें दिया हुआ था हमारा 28,700 दाम है हमारे मशीन का, 300 लगा है मशीन को इस्टेब्लिशमेंट करने में, ये कॉस्ट है मशीन का, इस्टेब्लिशमेंट करने में कॉस्ट लगा है 300 का और 500 इसका दिया है ब्रेकअप वैल्यू। हम लोग जानते हैं कॉस्ट प्लस इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस माइनस ब्रेकअप वैल्यू करके निकालते हैं कितने रुपए का हमारा एक्चुअल कॉस्ट का मशीन है। तो मशीन का कॉस्ट हमारा है 28,700, 300 का लग गया इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, 500 हो गया ब्रेकअप वैल्यू, इसे लेस कर लेंगे तो ये हो गया 28,500। इसमें हमारे पास ऐसी 10 मशीनें हैं, तो एक मशीन का कॉस्ट निकालने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे तो हो गया 2850 और इसे इफेक्टिव आवर से डिवाइड करेंगे तो हो गया 1 रुपीज 78 पैसे 1 घंटे का कॉस्ट। इसके बाद रिपेयर और मेंटेनेंस दिया हुआ है 2000 का और 25% जो है इस मशीन से संबंधित है, तो 2000 का 25% निकालेंगे आएगा 500, इफेक्टिव आवर 1600 से डिवाइड करेंगे तो 1 आवर का कॉस्ट हो गया 31 पैसे। इसके बाद पावर यूज किया गया है 800 का और इसे इफेक्टिव आवर 1600 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 50 पैसे और अगर हम इस पूरे को जोड़ दें तो ये हो गया 3.88 मशीन आवर रेट। मतलब 1 घंटा मशीन चलाने का कॉस्ट हमारा हुआ 3 रुपये 88 पैसा। हमारे लेक्चर को देखने, हमारे संस्थान से जुड़ने, हमारे YouTube चैनल ज्ञान धारा को सब्सक्राइब कर इस पे वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।